विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब मैं कैमरा चला रहा हूँ। 2 मिनट बोलता हूँ। हाँ हाँ विनय जी भाई साहब से मिल लिया। भूपेन जी नहीं आए बस। हाँ लाइव चल रहा है। हाँ भूपेन जी को बोल दो। हाँ विशाल जी ने बोल दिया, बोले वो लेके आओ, क्या बोलते हैं, फोटो ले आओ। गरम कर रहा हूँ भगवान बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव, यानी हमारे भीतर के अंधकार को हटाकर अपने दीपक स्वयं बनो, अपने प्रकाश से जग को आलोकित करो। इसी को हमारे सनातन धर्म में कहा गया है ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और धर्म से अधर्म से धर्म की ओर। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन करें, हमें अनुग्रहित करें। अतिथि परिचय हेतु श्री अनिल जी सोलंकी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और हमारे सम्मानीय अतिथियों का परिचय करावें। परिचय है, हमारे भक्ति में बैठे हैं श्री हेमंत जी मुक्तिबोध।
आपका भोपाल में निवास है और आप भारतीय स्टेट बैंक में सेवारत हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से कारवा है। आपका बाबा साहब पर काफ़ी गहरा अध्ययन है। आप प्रख्यात वक्ता हैं। वह आज के कार्यक्रम के पश्चात मुख्य वक्ता है। मेरे दाहिने ओर बैठे श्री सुश्री उषा दीदी ठाकुर, आप महू विधानसभा के विधायक हैं। वह मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति व पर्यटन अध्यात्म मंत्रालय की मंत्री है और हमारे समाज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। डॉक्टर कुमार जी संजीव, आप गजराना चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में सेवारत हैं। आज जिस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, आपकी उस पुस्तक को पूर्ण होने में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के इस कार्यक्रम में आप डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल पुस्तक का परिचय कराएंगे। आप समस्ता मंच प्रांत टोली के मध्य भारत प्रांत के सदस्य हैं। जस्टिस NC नागराज, आप इंदौर के निवासी होकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपने अपने कार्यकाल में सुप्रसिद्ध सावानो प्रकरण में फैसला सुनाया था, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट तक में यथावती रहा है। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि हैं। श्री तुलसीराम जी सिलावट, आप सावेर विधानसभा के विधायक हैं व पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे हैं। आज आप हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। श्री शैलेंद्र जी महाजन, इंदौर के निवासी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंदौर विभाग के संघ चालक हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम हमारे अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। मैं श्री दिलीप जी चौहान से आग्रह करूंगा कि वह आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री हेमंत जी मुक्तिबोध का स्वागत करें। साथ में कमल जी शिंदे भी आए। धर्मेंद्र नागिल भी आए और डॉक्टर कुमार संजीव जी का स्वागत करें। संजय जी उचारे, जीतू जी झलरिया आए और जस्टिस NC नागराज जी का स्वागत करें। साथ में प्रशांत जी करोसिया भी आए। अरुण जी सप्ताह आए और आदरणीय उषा दीदी का स्वागत करें।
सामने से हट भैया। बोल रहे हैं आपको आगे बढ़ने का। तेजराम जी खंडारे और आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट का स्वागत करें। डॉक्टर महेश जी रत्नेरे, डॉक्टर महेश जी रत्नेरे आए और श्री शैलेंद्र जी महाजन का स्वागत करें। हटा दिया। सामने हट जाओ। बहुत दूर है, सामने तो नहीं आ रहा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु सामाजिक समरसता मंच के संयोजक श्री हेमंत जी मालवी से आग्रह करूंगा कि वह आए और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर सामाजिक समरसता मंच द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन के में उपस्थित मंचासीन अतिथियों एवं समाजजनों का स्वागत करता हूं। बाबा साहब के स्वप्न को साकार करते हुए मंच संत महापुरुषों की जयंतियों व पुण्यतिथियों पर सभी समाजों के बंधु भगिनियों को आमंत्रित कर महापुरुषों के जीवन व विचारों से प्रेरणा ग्रहण कर समरस समाज की स्थापना हेतु मिलकर कार्य करने का निश्चय उपस्थित समाजजन करें। मंच का यह आग्रह रहता है। ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, वेदास रहे प्रसन्न। पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु मंच विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करता है, जिनका उद्देश्य समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर समतामूलक समरस समाज की स्थापना हो। यह पुनः आग्रह सभी का मंच की ओर से स्वागत करता हूं। भारत के पीड़ादायी विभाजन और उसके बाद दोनों ओर की संवैधानिक प्रक्रियाओं और सामाजिक स्थिति को समझना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर और श्री जोगेंद्र नाथ मंडल के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करना होगा। पूज्य बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर इसी विषय पर केंद्रित पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल जो सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीधर जी पराड़कर द्वारा लिखी गई है, मैं सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे पुस्तक का विमोचन करें। बस अब लाइव चल रहा, थोड़ा पीछे चला। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहब अमर रहे।
बाबा साहब अमर रहे। अभी अभी डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल नामक पुस्तक का विमोचन आप सभी सम्मानीय अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। उस पुस्तक को पूर्ण करने में डॉक्टर संजीव कुमार जी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीधर जी पराड़कर द्वारा लिखित पुस्तक का परिचय करावें। गरिमामय मंच, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली और उनके इस परिनिर्वाण दिवस का ये सुखद संयोग एक पीड़ादायी घटनाक्रम और एक सुखद यहाँ एकत्रित होने का अवसर प्राप्त होता है। और एकत्रित होने का अवसर किसी भी नाते प्राप्त हो, हमारे जीवन में एक नए सूत्र है। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम एक माध्यम भर है। विषय शाश्वत है, बाबा भीमराव अंबेडकर। ये नाम सतत चेतना का संवाहक है। ये ऐसे नहीं तो कैसे भी आप इस दिशा से उस दिशा तक, देश से विदेश तक नाम ले दीजिए, कोई भी इस बात से आपको निरुत्तर होने नहीं देगा, उत्तर दे ही देगा। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली में अपने आप को पाकर मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसा कि बताया कि इस पुस्तक के निर्माण में मेरी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है, उतनी है जितनी कि गिलहरी ने या किसी चिड़िया ने अपना योगदान दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए आप इस तथ्य को थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये पुस्तक श्री श्रीधर पराड़कर जी, उपाध्याय काका जी, हम सब उन्हें काका साहब कहते हैं, प्रेम से काका कहते हैं। और इस नाते से कई बार लोगों को लग सकता है कि ज्यादा देर तक बैठने या कहने के कारण उनका सानिध्य रहा, कि सहयोग रहा, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में 2-3 कई आयाम ऐसे आए जब उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों पर ये लेख लिखे हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक बाबा साहब अंबेडकर जी पर ये आधारित थी, और उस समय जो उन्होंने उसके भावानुवाद किया तो उन्होंने कई शोध ग्रंथों का संदर्भ भी लिया। इस नाते से उनके पास पूर्व पीठिका पहले ही तैयार थी। और ईश्वर की कृपा से एक ऐसा अवसर आया जब जोगेंद्र नाथ मंडल जी का संसद में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विषय दिया तो ध्यान में आया कि ये विषय किस नाते से महत्वपूर्ण हो सकता था, उन्होंने क्यों ऐसा कहा। तो सुधीजनों ने धीरे धीरे करके चर्चा की और उस चर्चा में लोकहित प्रशासन ने एक विषय आप सबके मध्य लाने का प्रयास किया। लोकहित प्रकाशन से प्रकाशित ये पुस्तक न्यूनतम राशि में आपको उपलब्ध है और ऐसा शोध ग्रंथ जो हमें कई दिशाएं देगा। इस पुस्तक में 2 अंश बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला अंश कि जब कोई किसी व्यक्तित्व पर चर्चा हो तो हम उस व्यक्तित्व के जीवन को कैसे लें, कहां से लें, कितना लें, इस पर चर्चा हो सकती है, उसके आयाम पर चर्चा हो सकती है। किंतु जब 2 व्यक्तित्व सामने हो तो उन दोनों पर किस तरीके की चर्चा हो। तो आप इस पुस्तक का जब अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण खंड हैं। पहला कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, उन परिस्थितियों में कैसे समाज अपना जीवन चला रहा था, और उस वक्त सामाजिक अवस्था में सांस्कृतिक चेतना का संवाहक या सामाजिक पुनरुद्धार के कार्य करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, उनका जीवन वृत्त कैसा था।
उनका प्रभाव आने वाले युगों में किन किन पर पड़ने वाला था, ऐसी पूर्व पीठिका तैयार होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू, मध्य भारत प्रांत, और महाराष्ट्र में उनका पूरा जीवन संघर्ष। तो डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्म बंगाल की पृष्ठभूमि में, और वहां उनका जन्म और वही उनकी क्रिया विधि पूरा का पूरा, जो बाद में कालांतर में पूर्वी बंगाल या पूरी पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित होता है। तो दोनों जगह पे सामाजिक अवस्थाएं लगभग एक जैसी। तो वहां का चित्रण कैसे किया? तो यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले, उससे पहले कालांतर में कई और भी लोग हुए, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले को एक संगठित आयाम तैयार करने वाला व्यक्तित्व माना जाता है। दलितोद्धार के लिए कोई अगर सही दिशा में कार्य करने के लिए संगठनात्मक तौर पर विचार करता है तो ज्योतिबा फुले का नाम आता है। सावित्रीबाई फुले, उनकी पत्नी, उनके साथ उन्होंने जो कार्य किए, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, और जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला है, उन आंदोलनों में सत्यशोधक समाज की स्थापना एक मील का पत्थर साबित होती है, जो कालांतर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्रियाविधि का एक केंद्र बनता है। तो वही हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी, उनकी परंपरा और उनके द्वारा बनाया गया मथुआ सिद्धांत, मथुआ धर्म परंपरा, उस धर्म परंपरा में भी वही परिस्थितियां, जो परिस्थितियां वहां की सामाजिक चेतना को जागृत करें, वहां की विपरीत परिस्थितियों को सुधारें, इस नाते से आंदोलन शुरू हुआ। नाम सूत्र नाम की, नमो सूत्र नाम के, वहां पे जो अत्यंत अति सूत्र पिछड़ी जातियां थी, जिन्हें अंत्य, जिन्हें अस्पृश्य, जिन्हें किसी भी तरीके से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का भान था, उनमें शिक्षा की जागृति से कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे वो शिक्षा की सामाजिक क्रांति राजनीतिक क्रांति का केंद्र बनता है, इसकी विशद आपको विवेचना इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। ये शोध का विषय है कि राजनीतिक विवेचना में, पाठ्य पुस्तक की विवेचना में ऐसे तथ्य गायब हो जाते हैं, सारहीन तथ्यों को आगे ले लिया जाता है। तो किसी एक ऐतिहासिक विवेचना को पढ़ते समय उसके सांस्कृतिक, उसके सामाजिक, उसके धार्मिक और उसके विकासीय पहलुओं को देखना शोधार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होगा। तो ये पुस्तक महज एक पत्रिका नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, ये शोध प्रबंध की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शोध ग्रंथ, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं से, किसी जीवनी से कुछ अंश लेकर के उसकी भाव भूमिका तैयार की गई है। आपको एक एक जगह पे, एक एक खंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशिष्ट मिलेगा। और इस पुस्तक की भूमिका लिखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट लखनऊ के डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, जो अध्यक्ष वर्तमान में, इनसे परिचित होंगे यहाँ बैठे कई लोग, एक बड़ा नाम है, जिन्होंने लिखते समय बहुत अच्छी सी बात कही है कि कहा जाता है कि परिस्थितियां महापुरुषों को पैदा करती हैं, पर तत्वतः देखा जाए तो यह विचारों, परिस्थितियों और संसाधनों का ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सदियों में घटित होता है। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्वतंत्रता की फूटती किरणों ने भारत को नव ऊर्जा से भर दिया था, और भारतीय राजनीति में इस समय महात्मा गांधी, बैरिस्टर जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव अपने शीर्ष पर था। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन और उनके अनुयायी डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल भी इस राजनीतिक यज्ञ में यथा सामर्थ्य अपनी आहुति दे रहे थे। ऐसा व्यक्तित्व था इनका कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी को कहीं से भी किसी भी स्वरूप में कमतर नहीं आंका गया। पर क्या वजह रही, ऐसा क्या रहा कि काल के इस प्रवाह में जोगेंद्र नाथ मंडल जी को भुला दिया गया? आज इस पुस्तक की पीठिका यही है कि ऐसे तो व्यक्तित्व जो समकालीन रहे, समानांतर कार्य किया, जिनकी निष्ठा, जिनकी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता निसंदेह रही, परंतु काल के प्रवाह में, वैचारिक विभ्रम में एक के साथ विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं और एक विचार की दुष्टता के कारण अमर हो जाता है, भारत रत्न कहलाता है। आज की इस विपरीत परिस्थिति में जब वैचारिक आंदोलन ध्वस्त हो रहा हो, विचार निर्मूल हो रहे हो, और एक आवेग, एक आंधी और एक तूफान, एक झंझावात किसी भी एक भीड़ को एक दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत हो, ऐसे में ठहर कर विचार करने के लिए इस पुस्तक को एक बार पढ़ना भी आवश्यक होगा। भारतीय दलित राजनीति, जब ये शब्द आता है तो कई विचारकों, चिंतकों
और नानाविध प्रकार के शोध के कार्य में संलग्न विद्यार्थियों के लिए एक विषय प्राप्त होता है। दलित चेतना कहना आज शायद समीचीन नहीं होगा। दलित के नाम पे आज देखा जाए तो बहुत कम बचा है। दलित शब्द की व्याख्या अब संवैधानिक प्रारूप में आ गई है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ी जातियों की विषयों पर जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तब भी हम विचार करें तो हमें एहसास होगा कि वो जो स्पष्ट दिशा बोध था जो बाबा साहब ने दिया, वो कहीं ना कहीं निर्मूल हुआ, कहीं ना कहीं वो छिन्न भिन्न हुआ, जिसकी परिणति उनके वर्तमान कालखंड में भी जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने भुगती। और ऐसी ही परिणति आने वाले कालांतर में कई एक दो संगठन नहीं, कई संगठन है जो आज या तो अंश मात्र को बचे या किसी एक क्षेत्र में अपने एक क्षेत्र की गतिविधि में सिमट के रह गए। तो ऐसा क्यों हुआ? उस क्यों के जवाब ढूंढने के लिए आपको इस पुस्तक के पन्ने पलटने होंगे। वो बहुत स्पष्ट है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो अपने मत रखे तब उनका कहना था, और इसी कहने में लालजी प्रसाद जी ने जो रेखांकित किए पंक्ति वो बहुत महत्व की है कि डॉक्टर अंबेडकर प्रखर राष्ट्रवादी थे। उनका स्पष्ट मत था, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। बाबा साहब का मानना था कि राष्ट्रीयता एक सामाजिक सोच है, यह एकत्व की समन्वित भावना की अनुभूति है। और ये एक महत्व का विषय है। जब कोई राष्ट्रीय विचार की बात करता है तो वो अपने आप ऐहिक कार्य करने के साथ साथ पारलौकिक कार्य करने में समर्थ हो जाता है। यही इस विषय की भूमिका है। और आज के दौर में डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल पुनः प्रासंगिक हो उठते हैं तो ये सहज स्वाभाविक भी है, क्योंकि समकालीन ऊर्जास्वित लेकिन भ्रमित दलित राजनीति के चेतना के लिए ये आईने का कार्य करता है। ऐसा स्पष्ट अभिमत हमें इस पुस्तक को पठनीय, ग्रहणीय और पीने योग्य बनाता है। इस पुस्तक में तत्कालीन परिस्थिति, दलित आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास और उस पृष्ठभूमि में जोगेंद्रनाथ मंडल का कार्य और पाकिस्तान जाने का निर्णय आदि को जिस तरीके से रखा गया है वो बहुत महत्व का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन वृत्त से लगभग सभी परिचित हैं। उनके स्पष्ट अभिमत रहे राष्ट्रीय सोच के नाते, धर्म के नाते। अगर ये वाला में अगर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू के नाते पैदा हुआ हूं, ये मेरी मजबूरी थी, पर मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, ये मेरी अपनी शाश्वत जागृति है, तो ऐसा कहते समय भी उन्होंने धर्म परिवर्तन से पहले हिंदू समाज को पर्याप्त समय दिया था। पर क्या परिस्थितियां थी उस समय? उस समय भारतीय राजनीति को चलाने का माध्यम ब्रिटिशर ने कांग्रेस को दे दिया। उस वक्त कई संगठन बने, उन संगठनों पर चर्चा इस पुस्तक में है, लेकिन वो संगठन कैसे विकसित नहीं हो पाए और कैसे योजनात्मक तौर पे ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को अगुआ बनाया। क्यों अगुआ बनाया, उसके पीछे के कारण क्या थे? क्यों कांग्रेस का अस्तित्व अखिल भारतीय बनाया? ये एक एक करके विषय समझने के लिए उस पुस्तक ने इस विषय को एक एक करके उघाड़ा है। जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो यूनियन जैक का झंडा फहराया जाता था, ब्रिटिश के राष्ट्रगीत को गाया जाता था। क्या वो भारतीय चेतना को जागृत करने का माध्यम बनेगा? अगर ऐसे कार्यक्रम कहीं होते हो, उस कार्यक्रम में भारतीय राजनीति पर विचार होगा, ऐसा सोचा जा सकता है क्या? वही कांग्रेस की विचारधारा सरदार पटेल जी के मुखारविंद से मुखरित होती है जब कहते हैं कि संविधान सभा में आने के हमने सारे खिड़की दरवाजे तो बंद कर दिए, कोई रोशनदान तक नहीं खुला। ऐसे में जोगेंद्रनाथ मंडल जी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये भूमिका जानने का प्रयास ये पुस्तक करती है। कैसे जोगेंद्रनाथ मंडल जी की वो योजना काम आती है कि नहीं, जो युग दृष्टि उनके पास है वो मेरे पास नहीं है। वो चुने गए, वो चयनित हुए, किंतु उन्होंने उस चयनित होने के बाद भी पूर्वी बंगाल से बाबा साहब को चयनित करा करके संविधान सभा में भेजा, नहीं तो बाबा साहब को संविधान सभा में जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ये एक शोध का विषय है। इस शोध के विषय के लिए संदर्भ ग्रंथों के प्रयोग करके इसमें नानाविध प्रकार के संदर्भ दिए हैं, जो कई शोधार्थियों के लिए कार्य के होंगे और कई राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए संदर्भ का कार्य करेंगे। कैसे बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में पहुंचते हैं तो उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य बनने के साथ साथ उस संविधान के पूर्व करने तक उनकी भूमिका कैसे दिन ब दिन महत्वपूर्ण होती चली जाती है, ये भी एक शोध का विषय है। पर जोगेंद्रनाथ मंडल जी, जिन्होंने उसी विपरीत परिस्थिति में
अपने आप को उस बंगाल की पृष्ठभूमि में विकसित किया। दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया और उस कार्य करने में उनकी प्रेरणा ऐसी थी कि जब सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा उन्होंने, तो उन्हें जीत प्राप्त होती है। वो उस कालखंड की बात है 1936 की, 1940-36 और उस 40 के दशक में आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से विजयी होने का मौका प्राप्त हो। तो वहां से विजयी नहीं होते, वो वहां पे मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक ऐसा प्रयास रहा होगा कि वो सर्वस्पर्शी थे। उनका व्यक्तित्व इतना उदात्त रहा होगा कि लोगों ने उन्हें जिताया। ऐसे व्यक्तित्व की विवेचना करना आसान नहीं होता, लेकिन ये सामर्थ्य है कि उन्होंने उनके उदात्त चरित्र को वैसा का वैसा रखा। परंतु ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण जोगेंद्रनाथ मंडल जी को यह निर्णय लेना पड़ा कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो हमें विचार करना पड़ेगा फिर से कांग्रेस की उस राजनीति को, हमें विचार करना पड़ेगा ऐतिहासिक उन संदर्भों को जब बंगाल की उस पृष्ठभूमि से 71% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र को भी जहां से वो जीतते हैं उसे पाकिस्तान को दे दिए जाने का संकल्प ले लेते हैं। जहां कहा जाता है 51% से भी ज्यादा अगर हिंदू होंगे उसको पाकिस्तान में नहीं दिया जाएगा, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा स्पष्ट अभिमत। किंतु क्यों? क्योंकि वहां से कांग्रेस हारी, वहां से जीतने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल, वहां से बाबा साहब। तो हुआ क्या, उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। और वो कौन लोग थे? वही दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग। ऐसे लोगों के लिए वो विचार करने योग्य था कि वो क्या करें। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, मेरे दलित बंधु, मेरा समाज अगर पाकिस्तान जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और वो भावावेश जहां पे स्पष्ट अभिमत और विचार का विभ्रम व्यक्ति को पतन की राह पर ले जाता है, माध्यम बनता है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय और है कि जब कांग्रेस में जो प्रक्रिया चल रही थी उसी समय मुस्लिम लीग का जब गठन होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना, भारतीय राजनीति में 3 बहुत महत्वपूर्ण नाम है, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर साहब। ये तीनों अलग अलग ग्रुप थे। जब मुस्लिम लीग की अवधारणा विकसित हो रही थी ऐसे में दलित आंदोलन भी चरम पर था। और उसके लिए अगर कोई देखे तो कोई बहुत बड़ा नाम बना था तो उस कालखंड में बाबा साहब बने थे। और बाबा साहब ने उस विषय को जिस अवस्था में रखा था उस अवस्था में उनके अनुयायी उनके साथ हर तरीके का सर्वस्व अर्पण करने के लिए साथ थे, जिसमें एक जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे। उस कालखंड में जब जोगेंद्रनाथ मंडल जी उनके साथ थे, कार्य कर रहे थे और उन्हें समय समय पर पत्राचार करते थे। उन पत्राचारों का भी कई जगह पे स्पष्ट अभिलेख है, यथावत वैसे के वैसे वो पत्र आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी आपको कि दिशाबोध के लिए जहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, जहां समझना आसान, जहां देखना समझना आसान, सोचना आसान, जहां विचार, जहां कार्य करने से पहले पूर्वानुमति लेने की आदत हो। ऐसे में भी ऐसा क्या हुआ कि आज जोगेंद्रनाथ मंडल जी को इस पूरी की पूरी दलित राजनीति ने भुला दिया। ऐसा क्या हुआ कि जो भीम आर्मी सेना का नाम लेते हैं, जो आज जय भीम का नारा लगाते हैं, वो ये कैसे भूल जाते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी कोई अस्तित्व में थे। अगर भारत के प्रथम विधि मंत्री के नाते अगर बाबा साहब का नाम आता है तो पाकिस्तान के प्रथम विधि मंत्री के नाम के नाते जोगेंद्रनाथ मंडल जी का नाम आता है। ये लॉ ग्रेजुएट थे और स्नातक होने के साथ साथ उनके पास शोध के तमाम आयाम थे, जिसके कारण उन्हें उस वक्त काफी महत्व दिया जाता था। लेकिन एक ही मुस्लिम लीग से उनकी निकटता, अपने लोगों के प्रति एक भाव, और जैसा कि देखा जा सकता है कि जहां दलित उस वक्त जिस तरीके की अवस्था में रह रहे थे, मुस्लिम भी कमोबेश उसी अवस्था में रह रहे थे। और जहां मतांतरण के कारण दलित बहुल इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम बने, ऐसे में वो लोग उनसे साम्य भाव रखते थे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त निर्णय ले पाना अपने लोगों की खातिर। और ऐसे में स्पष्ट दिशाबोध राष्ट्रीय ना होना कितना नुकसानदायक होता है। जब वो पाकिस्तान का निर्माण होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर मना करते हैं कि समस्त हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदू होने के नाते भारत में बुला लेना चाहिए और यहाँ से सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। तब भी उसके विरोध में अगर कोई खड़ा होता है तो महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की अपरिपक्वता, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है। ऐसे अराष्ट्रीय विचार के प्रति उनका पहले भी स्पष्ट अभिमत था और आज भी है। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे अभिलेख हैं जो ये स्पष्ट करते हैं थॉट्स ऑन पाकिस्तान, या हम बात करें
विभिन्न प्रकार के विषयों पर कि उनका मत स्पष्ट था, कहीं उन्हें संदेह नहीं था। उनका कहना बहुत स्पष्ट था कि अगर डायरेक्ट एक्शन के समय पे भी अगर जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने अपने आप को सुधार लिया होता तो शायद ये निर्णय लेना नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने निराश होकर के पाकिस्तान में विधि मंत्री रहते हुए भी हिंदुओं का बचाव न कर पाना, अपने विभिन्न प्रकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनको उसमें स्थान न मिलना और मोहम्मद अली जिन्ना जी का असमय जाना, सोहरावर्दी सरकार के समय और लियाकत अली के समय जो उनकी परिस्थितियां बनी, उसके कारण उनका मोह भंग होना और मोह भंग के उपरांत जब उन्होंने 8 अक्टूबर 1950 को अपना त्याग पत्र लिखा तो वो त्याग पत्र एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। उसे कह सकता हूं कि आज की राजनीति के लिए विजन डॉक्यूमेंट है। वो 36 बिंदुओं में जो समाहित किए गए हैं इस पुस्तक में बड़े अच्छे से उन्हें बिंदुवार लिया गया है। और उन्होंने जो त्याग पत्र लियाकत अली जी को जो लिखा है वो बड़े भावुक होकर के लिखा है, ये समझ में आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों ऐसा किया। पहले बिंदु से लेकर 36 बिंदुओं तक इसमें सोहरावर्दी सरकार के बारे में किए गए कार्य, लाहौर प्रस्ताव में ऐसा क्या आया, बंगाल के विभाजन के साथ क्या समस्या हुई, हिंदू विरोधी नीति कैसे अपनाई गई, कैसे वहाँ जो 27-28% हिंदू थे वहाँ सीधे सीधे उन्हीं के सामने 8 से 9% रह गए, कैसे कुछ घटनाओं ने वहाँ पे उनको उत्प्रेरित किया, किस तरीके से उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से मतांतरण हुआ, दलित महिलाओं का किस तरीके से सीहरण हुआ, इन सब विषयों को लेकर के उन्होंने उसमें कहा है। सेना के लिए महिलाएं, फरवरी के हुए दंगे, अधिकारियों ने की लुटेरों की मदद तो कैसे, दंगे की पृष्ठभूमि कैसे बनी, दिल्ली संधि को लागू करने की दृढ़ इच्छा का ना होना, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिसने मील का पत्थर साबित हुआ। मौलाना अकरम खान का उकसावा और नरुल अमीन सरकार की निष्ठाहीनता, हिंदुओं को निकालने की सरकारी योजना ये भी बन चुकी थी जो उन्हें पता चली, हिंदुओं के लिए निराशाजनक भविष्य दिखा। और पूर्वी बंगाल में आज क्या हो रहा है इस विषय पर जो उन्होंने विस्तृत आलेख लिखा है। उन्होंने कहा कि जो यहाँ का हथकरघा जो कार्य क्षेत्र था जिनसे उनकी आजीविका चलती थी उस आजीविका को छीनने का प्रयास किया गया और अंततोगत्वा वह हिंदू होना वस्तुतः गैर कानूनी हो गया। ऐसे में वो क्या करते, पश्चिमी पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण हो रहा था, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए वहां का क्षेत्र अभिशाप बन गया था और मुसलमानों को भी नागरिक स्वतंत्रता नहीं थी और वहां पे उनका खुद का सुखद दुखद खट्टा अनुभव इस तरीके से उन्होंने उसमें समाहित किया है। इतने बिंदुओं में उन्होंने जो त्याग पत्र लिखा है विजन डॉक्यूमेंट है और उसमें उन्होंने एक एक क्रम से लिखा है। ये लेख की सामर्थ्य है कि उनके लिखे गए पत्र का भावानुवाद ऐसा का वैसा किया है संदर्भ ग्रंथ के साथ। और इसके उपरांत जब वो वापस भारत आते हैं तो उनको भारत में शरण ही नहीं दी, उनको यहाँ की नागरिकता भी दी। तो आज के वर्तमान समय में जो सीएए का विरोध कर रहे हैं क्या ऐसा सोचेंगे कि जो उन भारतीयों को जो पाकिस्तान में दुखी हैं उनको भारत न आने दिया जाए? सीएए के विरोध करने वाले आज जोगिंद्रनाथ मंडल जी को भारत नहीं आने देते? क्या ये विषय विचार करने योग्य नहीं है? किंतु ऐसा क्या हुआ कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी जब वापिस आते हैं तो भी वो भारतीय राजनीति में उस तरीके से समाहित नहीं होते जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। बाबा साहब का स्पष्ट अभिमत था कि यहाँ की भूमि सांस्कृतिक है, यहाँ पर जो कुछ भी है उसमें एक लय है, उस लय में ही शामिल होना है। हिंदू कोड बिल एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसमें। भारतीय राजनीति में संविधान का जितना महत्व है उतना शोधार्थियों के लिए भी है। अगर वो देखें तो एक एक खंड को पढ़ेंगे तो एहसास होगा कि उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही महत्व का है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जब वो इस्तीफा देते समय लिख रहे हैं कि समाज में जाति और लिंग भेद जो हिंदू समाज का मूल आधार है तो जस का तस छोड़ देना और आर्थिक समस्याओं को लेकर एक के बाद एक कानून बनाना संविधान के साथ दगाबाजी है, ये गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने की कोशिश है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के त्याग पत्र का कारण और जोगेंद्रनाथ मंडल जी के त्याग पत्र का कारण दोनों वैचारिक आधार पर अलग हो जाते हैं। यहाँ स्पष्ट अभिमत है, वहां कारण व्यक्तिगत है, यहाँ कारण राष्ट्रीय है, यहाँ कारण पूरे दलित वंचित समाज की चिंता है। कमोवेश एक जैसे कार्य करने वाले दो व्यक्तियों की जो अंतिम अवस्था है वो विचार करने योग्य है। और हमें ये देखना होगा ऐसा क्यों हुआ। जब उन्होंने कई बार कहा कि सामाजिक राजनीतिक चेतना के तौर पर देखें तो हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा मतभेद है, हिंदू के लिए सारा विश्व एक हो सकता है, तो इनकी अवधारणा है।
लेकिन मुस्लिम के लिए मुस्लिम से भाईचारा तो हो सकता है, वो गैर मुस्लिम से भाईचारा ना करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या ये विचार करने योग्य नहीं है कि अगर गैर मुस्लिम को काफिर कहा जाता है तो काफिर के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए? पर यहाँ सर्वधर्म संभाव की जहाँ संभावना हो, ऐसे में हमें विचार करना ही पड़ेगा। क्या इन्हीं सब के साथ में इस पूरी पृष्ठभूमि को रचने का अवसर प्राप्त हुआ है? नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल, दो व्यक्तित्व भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण, और इस पुस्तक ने ये उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ अगर तुलना की जा सकती है तो जोगेंद्रनाथ मंडल के व्यक्तित्व की जा सकती है, पर दोनों के जीवन के उतार चढ़ाव एक जैसे होने के बावजूद भी अंतिम परिणति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कार्य का अंत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें इस दिशा में कार्य करने के लिए, इस विषय को समझने के लिए अन्य लोगों से भी पाथेय प्राप्त होगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि इस पुस्तक को पढ़कर यह जरूर देखें कि भारतीय राजनीति में कार्य करने वाले युवा छात्र, नए आने वाले राजनीतिक बंधु और जो पीढ़ी अभी कार्य कर रही है, इन सभी के लिए पाथेय का कार्य करती है कि हमें विषय और विचार कैसे रखना है। भले ही आपका पूरा समर्पण उस वर्ग के लिए है, भले ही आपका पूरा समर्पण है, पूरी निष्ठा है, किंतु परिणाम सार्थक होना चाहिए। अगर परिणाम सार्थक नहीं है तो आपके सारे किए गए कार्य निरर्थक हो जाते हैं। यही इस पुस्तक का मूल ध्येय है कि सार्थक कार्य कैसे पूर्ण हो, इस दिशा में हमें पाथेय प्राप्त होगा। ऐसी इस पुस्तक की विवेचना है, आप सबके समझ रखने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में मैं हमारे आज के विशेष अतिथि श्री तुलसीराम जी सिलावट, विधायक सांवेर से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय हेमंत जी, इस समारोह के अध्यक्ष, यहाँ की कर्मठ जुझारू मध्य प्रदेश शासन के मंत्री परम आदरणीय उषा जी, परम सम्माननीय नागराज जी, अभी जिनके उससे आपने सुना डॉक्टर संजीव जी, महाजन जी, उपस्थित हमारे अपने परिवार के सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं इस भूमि को, जहाँ पर राष्ट्र ने विश्व को ऐसे सपूत को जन्म दिया। मैं प्रणाम करता हूँ इस भूमि को। आज का दिन पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में पुण्यतिथि है। मैं आप सबकी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप जानते हैं, संकल्प, समर्पण, त्याग, बलिदान, संघर्ष किसी व्यक्ति का नाम है तो बाबा साहब अम्बेडकर। जब इस परिसर में हम प्रवेश करते हैं, नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई आस्था, वो प्रेम का एहसास होता है। तो ये आपका ये व्यक्तित्व है, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। इस पुस्तक का विमोचन के संबंध में डॉक्टर साहब ने विस्तार पूर्वक हमें बताया। साथ में जोगेंद्रनाथ मंडल जी के संबंध में विस्तृत जानकारी अभी दी। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर
इस जन्म स्त्री के स्थान पर एक नहीं तीन, उधर से आते हैं तो हम इंदौर से परशुराम जी की जन्म स्त्री, इधर से आते हैं तो आस्था और शक्ति के प्रतीक टंडिया जी की के स्मरण करते हैं। तो तीन शक्ति एक जगह मिलती है तो देश में एक नया सोच, एक नई चिंतन, एक नया विचार हमको मिलता है। आज के दिन जो एक संकल्प बाबा साहब ने लिया था, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो शोषित है, दलित है, उसका विकास कैसे हो, उसकी प्रगति कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये संकल्प पूरा हो गया क्या आज? पूरा यहां से नहीं, पूरा कोई कर सकता है देश में तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। यह संकल्प हमें आपको लेना है। समाज का विकास, समाज की प्रगति, समाज की उन्नति कोई क्रांति ला सकती है तो वो शिक्षा है। शिक्षा का मंत्र बाबा साहब ने हमें दिया, ये पूरा करना है। तीसरा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, ये भी हमको और आपको करना है। और जो व्यक्ति अन्याय सहता है उसको भी जागृत करने की जवाबदारी हमारे अपने समाज की है। संकल्प के साथ जो कुर्बानी, जो त्याग, जो बलिदान बाबा साहब ने इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो दिया है, जो शेष है, उसको पूरा करने की जवाबदारी आज की इस युवा शक्ति की है, आज के इस संकल्प की है, आज के तरुण की है। मैं तो आपसे ये अनुरोध करता हूं कि बाद में जिस प्रकार से कई उल्लेखनीय घटनाएं हमारे दिल को, हमारे दिमाग को हिला के रख देती हैं, पर कोई भी छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, हेमंत जी प्रेरित करती है उस घटना से सीखने के लिए, उस घटना को आत्मविश्वास के साथ साथ करने के लिए। क्योंकि आज इस पुण्यतिथि पर मैंने कहा ना कि जो सपना, जो संकल्प, जो उनका लक्ष्य था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका सोच था, जो उनकी कल्पना थी, जो उनका चिंतन था और जो उनका भाव था, वो पूरा करने का अवसर आपको, हम सबको मिलकर करना है। और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, ये काम भी उसी एक घटना का संकल्प है। आज के इस अवसर पर क्योंकि बड़े बड़े विचारक व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ इस तरफ मातृशक्ति है, जहाँ तरफ बाबा साहब के अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का न्याय के मूर्ति नागराज जी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति विचारों से आती है। विचार के धनी
हेमंत जी हैं, उन विचार को कार में पंडित का काम डॉक्टर साहब ने बड़ी भूमिका के साथ अभी किया है। महाजन जी हैं, मैं फिर से आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ इस भूमि को, फिर से उस सपनों को, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को, उस समर्पण को, कुर्बानी को हम सबको मिलकर पूरा करना है। पुनः आप सबकी ओर से बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। निश्चित ही बाबा साहब के सपनों को हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गीत के लिए दीदी पायल परदेशी, चंदा कुंदनवाल, मंजू चौहान जी से आग्रह करता हूँ कि वह गीत की प्रस्तुति हेतु मंच पर आए। गीत के पश्चात हमारा मुख्य वक्ता श्री हेमंत जी मुक्तिबोध का उद्बोधन होगा। हेलो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिवार निर्माण दिवस के अवसर पर सामाजिक समरसता को दर्शाता हुआ एक गीत हम लोग सभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्रेम के मोती जलाते चलो, प्रेम के लोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया जग सारा। बंद करो मत द्वार दया का, कुछ तो दे दो सहारा। प्यार के दीप जलाते चलो, प्यार के दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहु और अंधेरा,
बन बैठा है दानव, कुछ तो राह सुझाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य वक्ता से आग्रह करूंगा कि वह और अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन की यशस्वी संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा दीदी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति नागराज जी, हमारे वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री और यदि आज़ादी आप दे कहने की तो आगे कहूँ कि भावी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी। राम और तुलसी दोनों जिनके नाम में समाहित है, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भीमराव जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हम सबको लेना है। तो भीम विचार को जन जन तक पहुंचाने वाले तुलसीराम जी, पुस्तक के सह लेखक और अध्येता डॉक्टर कुमार संजीव जी जो ग्वालियर से यहाँ पधारे, आदरणीय शैलेंद्र जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सुधीगण, माताओं तथा बहनों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि रत्नगर्भा भारत भूमि ने जिस भारत रत्न को जन्म दिया, उसकी जन्मस्थली पर खड़े होकर के मुझे अपनी बात कहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये स्थान, इसका बड़ा महात्म्य है कि भारत रत्न श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है। ये भगवान परशुराम के साथ भी इसका संदर्भ जुड़ा है, टंट्याभील के साथ भी इसका एक संदर्भ जुड़ा है। इसलिए तीन महापुरुषों की धारा है इस एक स्थान पर आकर के मिलती है और इसीलिए ये संगम बना। और हमारी संस्कृति में संगम को तीर्थ कहा जाता है और इसीलिए इस तीर्थ स्थान पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। अवसर है पुस्तक के विमोचन का। पुस्तक के संदर्भ और पुस्तक की विषय वस्तु, इसके बारे में डॉक्टर कुमार संजीव ने अपनी बात कह दी है, इसलिए उसको लेकर के दोहराव से बचना ही उचित होगा। इसलिए उस संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, करना आवश्यक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का स्मरण तो वस्तुतः बाबा साहब के स्मरण का ही दिन है। इतिहास पर उनकी इतनी गहरी छाया है और भारतीय भवितव्य पर उनका इतना गहरा प्रभाव है कि बाबा साहब सही मायने में एक युग पुरुष बनकर के हमारे सामने आए हैं। और जो युग पुरुष होता है उसका समग्र, संपूर्ण, सर्वांग संपूर्ण आकलन करना ये थोड़ा कठिन होता है सामान्य व्यक्ति के लिए। और बाबा साहब तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व थे
कि उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन का ऐसा कोई पहलू ही नहीं जिसको उन्होंने स्पर्श न किया। और इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल किसी एक समुदाय विशेष, किसी एक स्थान विशेष से बांधे जाने वाले महापुरुष नहीं है। भारत के राष्ट्र निर्माताओं की श्रेणी में उनका एक अन्यतम स्थान है। वे केवल स्वप्न रंजन करने वाले व्यक्ति नहीं थे, महापुरुष नहीं थे। सफेद कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर प्रोफेसर पंथी नहीं थे। बाबा साहब एक कृतिशील विचारक थे, इसलिए उनकी प्रत्येक कृति ये उनकी अनुभूति और विचार में से निकली थी, और उनका प्रत्येक विचार, उसका अनुसरण उनकी कृति करती थी। इसलिए विचार और कृति में समन्वय और साम्य, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वे विचारशील थे, कृतिशील थे, शील संपन्न थे, और इसीलिए उनकी वैचारिकता में हमको एक प्रकार की व्यापकता दिखती है, खुलापन दिखता है, समावेशकता दिखती है। वे डॉगमेटिक विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे, यानी एक ही ग्रंथ को, एक ही विचार को, एक ही इसको प्रमाण मानने वाले विचारक नहीं थे। वे राष्ट्र निर्माता थे, और जो राष्ट्र निर्माता होता है उसके लिए अपेक्षित होता है कि अपना धर्म, अपना इतिहास, अपनी परंपराएं, अपनी समाज व्यवस्था, अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं और अपने राजनीतिक इतिहास का उनको ज्ञान हो। तो डॉक्टर बाबा साहब ऐसे ही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आए हैं। किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता की जो अनेक कसौटियां होती है, उसमें एक कसौटी उसकी ये होती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं द लेंथ ऑफ वंस शैडो ऑन द फ्यूचर। उस व्यक्ति की भविष्य के ऊपर छाया कितनी गहरी और कितनी लंबी होती है, इस आधार पर यह तय होता है कि वो व्यक्ति कितना श्रेष्ठ था, उसका विचार कितना श्रेष्ठ था, उसकी कृति कितनी श्रेष्ठ थी। और इस प्रकार के प्रभाव का आकलन करने की क्षमता भी सब में नहीं होती, इसलिए आकलन करता भी उतनी ही श्रेष्ठता का व्यक्ति होना चाहिए। केवल दो संदर्भ में आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। कुछ कागज में इसलिए लेकर के आया, इसलिए नहीं कि मुझे लंबा बोलना है, बल्कि इसलिए कि स्वयं डॉक्टर साहब ने कोई भी बात कभी भी तथ्य के विपरीत जाकर के या तर्क शून्य होकर के नहीं की। उनकी हर बात के लिए एक तर्क का आधार था। तो डॉक्टर साहब के बारे में इस प्रकार के जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो गए, उन्होंने क्या कहा, जैसा कहा कि उतना ही श्रेष्ठ वो व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्निष्ठ होता है वही किसी अंतर्निष्ठ व्यक्ति का आकलन कर सकता है। 14 अप्रैल 1942 को बाबा साहब के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वतंत्र वीर सावरकर ने उनको एक संदेश भेजा था। वो संदेश क्या था? व्यक्तित्व, विद्वत्ता, संगठन चातुर्य और नेतृत्व करने की क्षमता के कारण अंबेडकर आज देश के एक बड़े आधार बनते हैं, लेकिन अस्पृश्यता का उच्चाटन करने तथा अस्पृश्य वर्ग में आत्मविश्वास व चैतन्य निर्माण करने में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, उससे उन्होंने भारत की बहुमूल्य सेवा की है। ये अंबेडकर के बारे में सावरकर कह रहे हैं। उनका कार्य चिंतन स्वरूप का, स्वदेशाभिमानी और मानवतावादी है। अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति का जन्म तथाकथित अस्पृश्य जाति में हुआ, यह बात अस्पृश्यों के हृदय में व्याप्त निराशा को समाप्त करेगी, और वे लोग बाबा साहब के जीवन से तथाकथित स्पृश्यों के वर्चस्व को आह्वान देने वाली स्फूर्ति प्राप्त करेंगे। अंबेडकर के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में पूरा आदर रखते हुए मैं इनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूँ। ये स्वतंत्र वीर सावरकर ने डॉक्टर बाबा साहब के बारे में कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी, उन्होंने 1962 में जब बाबा साहब के कुछ प्रशंसकों ने उनकी 73वीं जयंती पर एक विशेषांक निकाला, तो उसके लिए उन्होंने एक संदेश भेजा था। उसमें गुरु जी लिखते हैं कि भारत के दिव्य संदेश की गर्जना से जिन्होंने सारी दुनिया को हिलाया, उस स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दीन, दुर्बल, दरिद्र, अज्ञान से पीड़ित भारतवासी मेरे ईश्वर है, उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा है। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा
कि इस आह्वान का प्रत्यक्ष समर्थन शब्दों और दूसरे मार्गों से राजनीतिक और सामाजिक अवहेलना से क्षुब्ध होकर डॉक्टर बाबा साहब ने आवेशपूर्वक किया था। फिर वो आगे लिखते हैं कि मेरी ऐसी श्रद्धा है कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के भले के लिए, धर्म के हित के लिए अपना चिरंजीव समाज निर्दोष और शुद्ध बने इस दृष्टि से कार्य किया, न कि समाज से विलग होने के लिए। इसलिए इस युग के भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी के नाते उनकी पवित्र स्मृति को मैं अंतःपूर्वक अभिवादन करता हूं। अब इसके शब्द शब्द पर विचार किए। ये शब्द श्री गुरु जी के माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी के। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का आकलन श्रेष्ठ व्यक्ति इसी प्रकार से करते हैं, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब का एक सम्यक आकलन होना आवश्यक है। और इसलिए इस नाते हम सब लोगों को इस बात का विचार करना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि वो सही मायने में राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र के निर्माता थे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब जैसे किसी भी महापुरुष को किसी भी डंडे, किसी भी झंडे और किसी भी एजेंडे की परिधि में बांधना कहाँ तक उचित होगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये डंडे, झंडे और एजेंडे का नाम नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक आस्था और जैसा तुलसीराम जी ने कहा एक संकल्प का नाम है। जिनको राजनीति करनी है उनके लिए डंडे, झंडे और एजेंडे का महत्व हो सकता है। जिनको सत्ता से प्रेम है उनके लिए महापुरुषों को एजेंडे में बांधना ये उनकी नीति हो सकती है। लेकिन जिनको प्रेम की सत्ता चलानी है उनको एजेंडे के आधार पर नहीं, आस्था और आत्मीयता के आधार पर काम करना होता है। बाबा साहब के जीवन का संदेश तो यही था। वे प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, लेकिन वो मार्क्सवादी नहीं बने, क्योंकि वे कट्टर धार्मिक थे अपने अंतःकरण से। भले ही वे पूजा पाठी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये माना है कि मनुष्य के लिए धर्म आवश्यक है, उसके बगैर मनुष्य पशु बन जाएगा। ये बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब स्वतंत्र प्रज्ञा के विचारक थे। उनकी प्रज्ञा की जड़ें भारतीय संस्कृति में थी, इसीलिए उन्होंने सारे विचारों का स्वागत किया, किसी का निषेध नहीं किया। लेकिन कोई भी विदेशी विचार कभी भी श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब की प्रेरणा का केंद्र नहीं बना। ये डॉक्टर बाबा साहब की बहुत बड़ी विशेषता थी। बात एजेंडे की हुई थी, इसलिए एजेंडे के कारण बहुत सारी बातें भारतवर्ष के अंदर चल पड़ी हैं। आर्यों के आने जाने के सिद्धांत को लेकर के भी इसी प्रकार की एजेंडावाद चला है। लेकिन स्वयं आर्यों के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते क्या थे? उन्होंने कहा कि अपना विदेशीपन ढकने के लिए आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी अंग्रेजों ने रखी। बाबा साहब कहते थे आर्य शब्द ये गुणवाचक शब्द है, ये जातिवाचक नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि वेदों के अंदर 33-34 बार आर्य इस शब्द का उल्लेख हुआ है। बाबा साहब ने इस बात को कहा कि वेदों के अंदर गंगा को भारत की नदी कहा गया। बाबा साहब ने कहा कि वेदों के अंदर अश्वों का यानी घोड़ों का उल्लेख है, लेकिन उत्तरी ध्रुव के बर्फीले प्रदेशों के अंदर तो घोड़े होते नहीं है। फिर ये कहना कहाँ तक उचित है कि वेदों की गिनती यहाँ पर नहीं, आर्यों के उस तथाकथित देश है ना बर्फीले उत्तर ध्रुव के अंदर हुई थी। ये कैसे संभव है? ये उनका सीधा सा सवाल है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो मूलभूत विषयों पर जो बातें कही हैं, वे बातें समाज के सामने अपने सही संदर्भ में पूरे साहस के साथ आज सामने लाए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उनके इस संघर्ष का मूल्य और महत्व जानने के लिए, समझने के लिए दुनिया के कुछ तथ्यों का, कुछ इतिहास के कुछ तथ्यों का स्मरण करना, उसके सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने एक अहिंसक क्रांति की रचना इस देश के अंदर, करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन के अंदर जीवन के प्रति आस्था और पुरुषार्थ के प्रति विश्वास जगाने का काम उन्होंने किया। लेकिन अपने पूरे संघर्ष के दौरान किसी एक क्षण पर, किसी एक स्थान पर भी डॉक्टर बाबा साहब ने अपने संघर्ष को हिंसक नहीं होने दिया। खून की एक बूंद उनकी वजह से नहीं बही, उनका खून बहा, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे का खून नहीं बहाया। इतिहास के अंदर इतना बड़ा सामाजिक क्रांति और इतना बड़ा परिवर्तन ये रक्तहीन ये कभी नहीं हुआ। ये एकमात्र और अकेला और बिरला उदाहरण, एकमात्र और अकेला महापुरुष है भीमराव अम्बेडकर। इस तथ्य को समाज को जानना पड़ेगा।
मित्रों, अमेरिका के अंदर 1860 में 40 लाख लोग गुलाम थे। उनकी मुक्ति के लिए अमेरिका के अंदर उत्तर दक्षिण का गृह युद्ध चला, जिसमें 6,20,000 लोग मारे गए थे और इससे कुछ ज्यादा लोग अपाहिज हो गए थे। फ्रांस के अंदर राज्य क्रांति हुई, राजनीतिक गुलामी से मुक्ति का संघर्ष, 40,000 लोगों की मृत्यु हुई। रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। आज साम्यवादी बाबा साहब को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनका जो उद्भव हुआ, उस उद्भव का जो केंद्र था, वहां पर क्या हुआ? उस साम्यवादी क्रांति में गरीबों को न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक समता दिलाने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें लेनिन के समय में अकेले 60 लाख लोग मारे गए, स्टालिन के समय में 3.5 करोड़ लोग मारे गए, और बाद में इस विचारधारा के दुनिया के अंदर प्रसार ने सारी दुनिया में कितनी हिंसाएं और हत्याएं फैलाई हैं, और आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर क्या चल रहा है हम सब लोग जानते हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको बाबा साहब के जीवन को देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति भी इस बात की खबरदारी ले रहा था कि किसी भी परिस्थिति में भारतवर्ष की भूमि के ऊपर वह भूमि उसकी ही संतानों के रक्त से लाल नहीं होनी चाहिए। ये बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान। महाड़ में उनकी जो सत्याग्रहियों का जो उनका संघर्ष हुआ था चौदार तालाब का 1927, कितना बड़ा संघर्ष हुआ। तालाब का पानी पीने के लिए जाते हैं अंबेडकर के अनुयायियों के ऊपर, स्वयं अंबेडकर जी के ऊपर तथाकथित सनातनियों ने, सवर्णों ने, जिसको भी आप नाम देना चाहें, उन्होंने प्रत्यक्ष शारीरिक हमला किया। लेकिन उसके बावजूद बाबा साहब के साथ जो लोग थे वो रिटायर्ड सेना के लोग थे, सैनिक थे, बलिष्ठ थे, चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे, प्रतिकार करने की उनकी इच्छा भी थी, लेकिन स्वयं बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को रोका कि किसी भी परिस्थिति में हमारे आंदोलन के अंदर ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब, इसलिए कितना बड़ा जो व्यापक उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष के मित्रों 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं को अभी आपके पास समय की सीमा है, इसलिए केवल संदर्भ के रूप में मैं आपके सामने विचार के लिए कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। उनका एक संघर्ष था धर्म संघर्ष। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीति को, प्रथाएं और इन सारे विषयों को लेकर के उसके अंदर सुधार होना चाहिए, इसके लिए जो आग्रह उन्होंने किए, जो प्रयत्न उन्होंने किए, उस प्रयत्न को हम उनके धर्म संघर्ष के रूप में जानते हैं। बाबा साहब का यह कहना था कि धर्म ने नहीं, धर्म की मनमानी और गलत व्याख्या ने हमें वंचित बनाया। इसलिए धर्म और धर्म की व्याख्या, इसके बीच के अंतर को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये बात उन्होंने समाज के सामने कही थी। वे कहते थे कि किसी धर्मशास्त्र ने, किसी पुस्तक ने अपने मूल रूप में छुआछूत को स्थान और समर्थन नहीं दिया है। धर्म को मानने वाले लोगों की नासमझी और स्वार्थ ने कुछ दोष समाज के आचरण के अंदर लाया, लेकिन समाज का आचरण यानी धर्मशास्त्र का कथन, ये दोनों में समानता हो, यह आवश्यक नहीं है। ये बात डॉक्टर बाबा साहब ने कही थी, और इसीलिए चौदार तालाब में जाकर के पानी पीने का जो उनका आग्रह था और उनका जो संघर्ष था, उसको इसी संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। ये सोचने की जरूरत है कि जब बाबा साहब उस पीने के लिए उस पानी के अंदर दलितों को भी पीने का अधिकार होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करने के लिए आंदोलन करते हुए जब वहां तक गए थे, तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन क्यों किया, ये समझने की जरूरत है। वो घटनाक्रम क्या था, वो प्रसंग कौन से थे, वो पृष्ठभूमि कौन सी थी, वो परिप्रेक्ष्य कौन सा था। विचारकों के अंदर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर इन सारे विषयों को लेकर एक गहरा, वास्तविक और वस्तुपरक आकलन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों हुआ? उनके धर्म संघर्ष का एक दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था नासिक के कालाराम मंदिर के अंदर प्रवेश। राम मंदिर के अंदर बाबा साहब जाना चाह रहे हैं। राम यदि भारत के जन जन के आराध्य देवता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो राम का भक्त है, उसको उसके मंदिर के अंदर प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ये उनका बड़ा जायज और बड़ा वाजिब सवाल था। उस मंदिर के अंदर अवर्णों को प्रवेश का अधिकार मिले, इसके लिए 4 वर्ष तक लगातार उन्होंने संघर्ष किया और प्रयत्न किए। जब उस तरह का प्रतिसाद उनको नहीं मिला, तो अंततः उन्होंने उसमें जबरन बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न किया। वहां पर भी हिंसा हुई उनके खिलाफ, वहां भी उनकी पिटाई हुई। तब भी उन्होंने कहा था कि हमको इसका प्रतिकार अहिंसक होकर के ही करना है, हिंसा नहीं करना। डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी ने उनसे पूछा कि इस मंदिर में बैठा हुआ भगवान और उसके भक्त यदि आपको मंदिर के अंदर नहीं आने देना चाहते, तो हम क्यों जबरदस्ती जाना चाहते हैं?
क्या जरूरत है उस मंदिर के अंदर जाने? बाबा साहब का जवाब मित्रों, मैं एक ही बात अपने मन से नहीं कहता, वो डॉक्यूमेंट से उपलब्ध है। बाबा साहब का जवाब आज के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य के अंदर कितना महत्वपूर्ण है और उस समय की किस परिस्थिति में उन्होंने बातें कही थी। उन्होंने कहा था अपने उस अनुयायी से कि मैं नासिक के कालाराम मंदिर के अंदर प्रवेश करके केवल राम के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहता, राम का भक्त जो करोड़ों का राम भक्त हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के हृदय के अंदर प्रवेश करना चाहता। ये डॉक्टर बाबा साहब का जवाब था। तो कहते थे कि राम भारत के सबसे बड़े देवता है और श्री राम के जरिए करोड़ों राम भक्त के हृदय के अंदर मैं अपने वंचित समाज के बंधुओं के लिए सम्मानजनक आदर का स्थान चाहता, आत्मीयता चाहता। और इसलिए उनका ये जो धर्म संघर्ष था, इसके और भी आयाम है, समय की सीमा में सारी बातों को स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन इस धर्म संघर्ष के मर्म और इसकी जो मूल भावना है, इस मूल भावना को मित्रों समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने सामाजिक क्षेत्र के अंदर सुधार का बड़ा प्रयत्न किया, इसलिए कितना बड़ा सामाजिक, उनके सामाजिक संघर्ष का आयाम कितना बड़ा है, कितना व्यापक उसका फलक है, कितने विशाल क्षितिज पर जाकर के उन्होंने समस्या और समाधान का चिंतन किया है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। उनका सामाजिक संघर्ष मित्र बहुत महत्व है। उनका जो सामाजिक संघर्ष था वो मूलतः समाज में धर्म तत्व की स्थापना के लिए किया जाने वाला संघर्ष। धर्म यानी पूजा पाठ पद्धति नहीं, कर्मकांड नहीं, उपासना नहीं, तिलक जनेऊ नहीं, भगवा वस्त्र नहीं। धर्म यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ही ईश्वर की अनुभूति करना, अभिव्यक्ति देखना। धर्म यानी कुछ पवित्र जीवन मूल्य, धर्म यानी शील, धर्म यानी सदाचार, धर्म यानी आत्मीयता, धर्म यानी संवेदना, धर्म यानी करुणा, धर्म यानी अहिंसा, धर्म यानी समावेशकता, धर्म यानी सहिष्णुता। इस धर्म तत्व की स्थापना समाज के अंदर हो, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब ने सामाजिक संघर्ष का उनका सारा का सारा जीवन हम सब लोगों ने देखा है। और इसलिए वे चाहते थे कि हिंदू समाज का जो मूल धर्म तत्व है, उस धर्म तत्व को हिंदू समाज के कर्म का समर्थन मिलना चाहिए। तत्व और व्यवहार का अंतर जो है, ये एक खाई, एक विभेद उत्पन्न करता है, और इसीलिए ये सारा का सारा उनका संघर्ष है। अभी मैं ऊपर गया था तो बाबा साहब के जीवन के कुछ चित्र लगे हैं। बहिष्कृत भारत का जिक्र आया, उन्होंने बहिष्कृत धिक्कारिणी सभा की स्थापना की थी, और 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू मात्र के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी करते हैं। उसके विस्तार में अभी नहीं जाते हैं, लेकिन उसका सार तत्व यदि समझना हो, जो घोषणा पत्र है हिंदू मात्र के अधिकारों का, वो पढ़ने लायक है, चिंतन करने लायक है। उसमें उन्होंने कहा कि उसका सार तत्व यदि हम निकालें तो दो बातों में आता है। उन्होंने कहा कि जन्मतः सभी समान हैं। इस बात को हिंदू समाज को प्रामाणिकता से मान्य करना पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ है वो सब समान है, सब ईश्वर के पुत्र हैं, इसको समाज को मान्यता देनी पड़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि सभी समान है, इस बात को हिंदू समाज मानता है, तो सबके अधिकार और कर्तव्य भी समान होने चाहिए, इस बात को भी उसने मान्यता दी। ये बात डॉक्टर बाबा साहब ने। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस समय का हमारा सामाजिक धार्मिक नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब के इस कथन और उसके भाव को उस प्रकार की मान्यता नहीं देता है। जब नहीं मिले मान्यता, तो बाबा साहब के सामने तीन विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि वो निष्क्रमण कर जाए, देशांतर कर ले, किसी दूसरे देश के अंदर चले जाए। दूसरा विकल्प था कि वे नाम बदल लें, भावांतरण कर लें। तीसरा विकल्प था कि वो मतांतरण कर लें। इन विकल्पों के ऊपर विचार विमर्श होना जरूरी है। अभी उसके लिए हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं, लेकिन वो कहते थे कि देशांतर कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम अपने ही देश के अंदर स्वीकार्य नहीं है तो किसी दूसरे देश के अंदर जाकर के हम कैसे स्वीकार्य बनेंगे। इसलिए वहां जाने का मतलब नहीं। नाम बदलने से क्या होगा, इसलिए नामांतरण का कोई अर्थ नहीं। मतांतरण पर उन्होंने विचार किया, और जब उन्होंने मतांतरण किया, अंततः गत्वा जब मजबूरी में बदलना पड़ा, तो उन्होंने इस बात की सावधानी बरती, खबरदारी रखी, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि जब मुझे मतांतरण करना ही पड़ेगा, तब मैं इस भारत की मूल भावना, भारत का यह मूल हिंदू धर्म, इसको न्यूनतम क्षति पहुंचे इस प्रकार का काम करते हुए मतांतरण करूंगा। और इसीलिए जब
तमाम तरह के प्रलोभन, सारा विषय आ चुका है, लेकिन तमाम तरह के प्रलोभनों को ठुकरा कर उन्होंने भारत भूमि के अंदर उद्भूत होने वाले धर्म को ही अपनाया, यानी वो बौद्ध धर्म, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक जड़ें भारत की भूमि के अंदर। बाबा साहब ने इस बात की पूरी खबरदारी रखी, इसलिए उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज से प्रतिशोध लेने के लिए हिंदुत्व, ऐसी मेरी भावना नहीं थी। हिंदुत्व का त्याग करके हिंदुत्व से शत्रुता करने वाला धर्म तत्व ज्ञान स्वीकार करने की उनकी भूमिका नहीं थी। धर्म परिवर्तन के पीछे उनकी वैचारिक भूमिका समझने के लिए उनके कुछ लेखों में उन्होंने जो बातें कही थी, उन बातों को समझना पड़ेगा। हिंदू धर्मशास्त्र इस नाम से बहिष्कृत भारत में दिसंबर 1929 में उनके कुछ लेख छपे थे। अभी समय की सीमा है, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने 3 रोगों के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज का पहला रोग ये घातक विवाह पद्धति है, बचपन में बाल विवाह वगैरह, ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट किए। दूसरी बीमारी उन्होंने कहा कि जाति भेद के कारण हिंदू समाज की स्थिति जर्जर हो गई है। जाति में जन्म, जाति में मृत्यु, जाति में भोजन और जाति में विवाह के कारण सार्वजनिक कार्यों को जाति बाह्य होने से निषिद्ध माना जाता है। यह हिंदू समाज का एक दूसरा बड़ा रोग है। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस जाति भेद के कारण हिंदू व्यक्ति एक दूसरे से कटा कटा सा रहता है, एक जाति को दूसरी पराई लगती है। हिंदू जाति में एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास बढ़ गया है कि विदेशी राजा हो तो ही लोग संतुष्ट रहते, वही स्वदेशी राजा नियुक्त करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो सकता। इस प्रकार की अनेक बातों का उन्होंने कहा और फिर इसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं उस प्रकार के धर्म को अपनाऊंगा कि जो भारत को, भारत की मूलभूत व्यवस्थाओं को कम से कम वो नुकसान पहुंचाए। और इसलिए उनका ये जो सामाजिक संघर्ष था, इस सामाजिक संघर्ष के मूल तत्व को समझना। संघर्ष का उनका जो तीसरा बिंदु था वह था उनका राजनीतिक संघर्ष। इसलिए गोलमेज परिषदों का एक पूरा का पूरा इतिहास है मित्रों। साइमन कमीशन भारत के अंदर आया और उसके बाद दुनिया के अंदर 3 गोलमेज परिषद हुई जिसके अंदर भारत के भविष्य को लेकर के निर्णय हुए। उसमें तथाकथित अछूतों के लिए अधिकारों की मांग हुई थी। दूसरी गोलमेज के अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग हुई। मुसलमानों और सिखों की तरह अनुसूचित जाति के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, इस प्रकार की मांगे हुई। और तीसरी गोलमेज परिषद के अंदर इन मांगों की स्वीकृति हुई। इसके कारण इन सारे निर्णयों का जो एक अनिष्टकारी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ सकता था, इसको गांधी ने समझा और फिर इसमें परिवर्तन लाने के लिए गांधी और डॉक्टर बाबा साहब के विचारों के अंदर जो एक प्रकार का मतभिन्नता आई, उसमें जो एक प्रकार का कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ, उसने पूना पैक्ट की नींव रखी। उसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन लिया। उसके बाद बाबा साहब और गांधी जी का वार्तालाप होता है और उसमें से एक ऐतिहासिक पूना करार जो है ये समाज के सामने आया। डॉक्टर बाबा साहब ने बाद में गांधी जी के साथ उस पूना पैक्ट पर दस्तखत करने के बाद बाहर आकर के कहा था कि आज हमने हिंदू समाज को और भारत को विघटित होने की से बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय कर लिया। पूना पैक्ट का परिणाम, उसका इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर के लोगों के अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन अंततः और प्रथमतः यही बात सत्य है कि गांधी जी के व्यापक उद्देश्य को डॉक्टर बाबा साहब ने अपने और अपने अनुयायियों के निजी या सामूहिक हितों की तुलना में राष्ट्रीय महत्व का मान करके और उसके सामने उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और गांधी और अंबेडकर के बीच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसको आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसलिए बाबा साहब के संघर्ष के जो 3 आयाम हैं, धर्म संघर्ष के, उनके सामाजिक संघर्ष के और उनके राजनीतिक संघर्ष के, इसको हमको समझना होगा। इस पूरे के पूरे संघर्ष के नाते बाबा साहब एक सामाजिक योद्धा के रूप में हमारे सामने आए हैं। जो राजनीतिक गुलामी से लड़ता है वो राजनीतिक योद्धा होता है, वो स्वाधीनता सेनानी भी बन जाता है, उसको समाज की मान्यता भी नहीं। लेकिन जो सामाजिक योद्धा होता है उसको पराइयों से, अपनों से लड़ना पड़ता है, अपनी कुरीति को दूर करने के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी कमजोरी को दूर करने की तैयारी दिखानी होती है। और इसलिए जब वो अपनों से लड़ता है तो उसको अपनों का तिरस्कार भी सहना पड़ता है, अपनों की प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है, अपनों की गाली भी खानी पड़ती है। ये सारा का सारा अनुभव इसके बीच में से होकर के डॉक्टर बाबा साहब गुजरे थे। लेकिन ये सब होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया। उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता, उनकी विवेक बुद्धि की स्थिरता, ये उनकी विशेषता थी। उसको उन्होंने हमेशा इस पूरे के पूरे संघर्ष के दौरान कायम हुआ।
और इसीलिए बाल कवि बैरागी अपने मध्य प्रदेश के कवि हो गए। उनकी एक पंक्ति मुझे लगता है कि इस विषय बाबा साहब के ऊपर बहुत सटीक बैठती है कि सब कुछ होने के बावजूद, अपनों से लड़ करके, अपनों की आलोचना सहने के बावजूद, राष्ट्र और समाज के व्यापक हित को ध्यान में रख करके अपनी भूमिका में उन्होंने परिवर्तन आने नहीं दिया। बाल कवि बैरागी ने लिखा था, एक तो अविचल रहो, एक तो जलते रहो और फिर अविचल रहो, क्या विकट संग्राम है युद्ध रत प्रतिपल रहो। तो इस विकट संग्राम को डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर लड़ा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने अपने समाज को 3 बिंदु बताए, उसको हम एक त्रिसूत्री के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जो 3 सूत्र है मित्रों, ये सूत्र जितने महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण इसका क्रम है। पहले पढ़ो, पहले ज्ञान अर्जित करो, परिस्थिति की, वास्तविकताओं की समझ विकसित करो, अपने आप को विवेकवान बनाओ, विचारशील बनाओ। ये जब करोगे उसके बाद संघर्ष करो, उसके बाद संगठित हो। ऐसे पढ़े लिखे, विचारशील, बुद्धिशील लोग जब संगठित होकर के अपने देश, धर्म, समाज के बारे में व्यापक हित के संदर्भ में विचार करेंगे, उसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे उस निष्कर्षों के आधार पर संघर्ष करो। संकट ये है कि जिन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को डंडे, झंडे और एजेंडे की परिधि में बांधा, उन्होंने इसके क्रम को उलट दिया। उन्होंने पढ़ाई की चिंता नहीं की, उन्होंने उनको संगठित बनाने की चिंता नहीं की। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत बाबा साहब के सारे अनुयायी किस प्रकार विघटित होते रहे इसी की चिंता की, क्योंकि उसी के कारण राजनीति खलती फूलती है और संघर्ष की आग में उनको झोंक। इसलिए विचारहीन संघर्ष अंततोगत्वा अपने मार्ग से भटकता ही होता हुआ हम सब लोगों ने देखा है। और इसीलिए सकारात्मक शक्ति से संघर्ष की दशा ठीक रहती है, उसकी दिशा ठीक रहती है। उसके बगैर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिसंबर 1949 में जिस अराजकता के व्याकरण की बात की थी, वो अराजकता का व्याकरण सड़क के ऊपर साकार हो जाता है। इसलिए पढ़ो, संगठित और संघर्ष करो, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक संविधान निर्माता के रूप में हमारे सामने। बाबा साहब को समझना है तो भारत के संविधान को समझना पड़ेगा। भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब के विचार की एक साकार कृति है। डॉक्टर बाबा साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब हिंदू समाज को अपने राम चाहिए थे तो उसको व्यास को ढूंढना पड़ा। व्यास के तथाकथित वंचित समाज से आते थे, और जब हिंदू समाज को नई स्मृति की रचना करनी पड़ी तो उसको भीमराव अंबेडकर को ढूंढना पड़ा, वो भी एक वंचित समाज था। और इसलिए इस नई स्मृति के रचनाकार बाबा साहब अम्बेडकर। ये भारत अब तक चला है और आगे भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चलेगा। संविधान शब्द का नाम नहीं होता, संविधान एक स्पिरिट का नाम होता है, एक भावना का नाम होता है। जो लिखा गया वो महत्व का होता है, लेकिन जो लिखा नहीं गया लेकिन 2 पंक्तियों के बीच में वो मौजूद रहता है, जो अदृश्य उपस्थिति जिसकी होती है, उस उपस्थिति को भावना कहते हैं। उस भावना को सही अर्थों और परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। और इस नाते बाबा साहब ने जो बहुत सारी बातें कही, उन बातों को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं अंतिम 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसे कि बात आई थी, बाबा साहब बहुत विचारशील व्यक्ति थे। सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं पर उन्होंने संघर्ष भी किया और विचार भी किया, स्पर्श भी किया। बाबा साहब ने आजों के बारे में बात कही, बाबा साहब ने संस्कृत के बारे में बात कही, बाबा साहब ने महिला उत्थान को लेकर के बहुत सारी बातें कही। बाबा साहब ने श्रमिक कानून बनाए तो श्रमिकों की श्रम की प्रतिष्ठा के बारे में इतनी बातें कही। आज भारत के अंदर श्रमिकों को अधिकार यदि मिले हैं तो उन अधिकारों को संविधान के अंदर लाने का काम तो श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उन्होंने काम के घंटे तय किए, उन्होंने श्रमिकों के अधिकार तय किए, उन्होंने उनको आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया। इसलिए उन्होंने अनेक बातों पर विचार किया। उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बातें की, हिंदू समाज की कुरीतियों पर उन्होंने पूरी निर्ममता के साथ प्रहार किया। लेकिन इस बात बाबा साहब ने सर्जरी कही है, लेकिन उनकी सर्जरी जो है वो कुल्हाड़ी की सर्जरी नहीं थी, उनकी सुई धागे की सर्जरी थी। वो चुभती थी, वो छेद करती थी, लेकिन तोड़ती नहीं थी, जोड़ती थी। बाबा साहब जोड़ने वाले सर्जक थे। इसलिए हिंदू समाज की कुरीतियों पर उन्होंने आघात किया, वो दूर होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया।
प्रयत्नों में यश नहीं मिला तो मतांतरण किया तो भी इस बात का ध्यान में रखा कि भारत के इस मूलभूत चरित्र को आघात न पहुंचे, इस प्रकार के मत का मैं अंगीकार करूं। ये सारी बातें उन्होंने की। वैसे ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सारी बातें की, वैसे ही उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें, वैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें की। इस प्रकार का बहुआयामी व्यक्तित्व आज बाबा साहब को अपनाने के लिए तमाम तरह के लोग घूम रहे हैं। बाबा साहब का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सबको वो अपने लगते हैं, लेकिन किसको वो अपने क्यों लगते हैं ये वास्तव में सोचने के विश्लेषण के विषय है, ये करने पड़ेंगे। आज बहुत सारे नारे लगते हैं, मैं बहुत विस्तार में मित्र नहीं जाता हूं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब के जोगिंद्रनाथ मंडल जी का विषय आया। डॉक्टर बाबा साहब के इस्लाम के बारे में विचार क्या थे, पाकिस्तान के बारे में विचार क्या थे, जिनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एजेंडा के व्यक्ति की वस्तु है, वो इन विचारों को समाज के सामने लाने नहीं देना चाहते, आने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो उनके एजेंडे के अनुकूल नहीं बैठते। लेकिन हमें बाबा साहब को एजेंडे में नहीं, आस्था में बांध करके देखना। बाबा साहब एजेंडे के नहीं, आस्था के व्यक्तित्व का नाम है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 8, पृष्ठ 64-65, पृष्ठ संख्या 236-237, इन सब में उन्होंने लिखा मुस्लिमों की महत्वपूर्ण चिंता लोकतंत्र नहीं है, महत्वपूर्ण चिंता यह है कि बहुमत के शासन वाला लोकतंत्र हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों के संघर्ष को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या यह उनको शक्तिशाली बनाएगा या कमजोर? यदि लोकतंत्र उन्हें कमजोर करेगा तो उनके पास लोकतंत्र नहीं बचेगा। मुस्लिम राज्य सड़ी गली व्यवस्था ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत एक अच्छे तंत्र की, क्योंकि वे भी हिंदुओं के मुद्दों में ही ज्यादा रुचि रखते हैं। ये बाबा साहब कह रहे हैं। अभी 3 तलाक का विषय आया, बड़ा बवाल चला, बड़े कोर्ट्स और अनकोर्ट्स हुए। बाबा साहब क्या लिखते हैं, तलाक के मामले में पतियों को जो मनमानी करने की छूट दी गई है वो सुरक्षा के मायने को ध्वस्त कर देती है, जो एक महिला के लिए पूर्ण स्वतंत्र और खुशहाल जीवन की बुनियादी जरूरत है। जीवन के लिए ऐसी असुरक्षा जिसमें कई बार मुस्लिम महिलाएं बयान कर चुकी हैं। पतियों को जिस प्रकार की मनमानी का अधिकार मुस्लिम कानून देते हैं वो व्यावहारिक और अमानवीय ही कहा जाएगा। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, संस्करण 1945, पृष्ठ क्रमांक 217। उन्होंने बौद्ध में रखना है। बामियान के अंदर बौद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति का क्या हाश्र किया और किन्होंने किया, ये हम सब लोगों को मालूम है। बाबा साहब क्या लिखते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं ने बौद्ध अर्चकों और भिक्षुओं में कत्लेआम का अभियान चलाया। उनकी इस खूनी कुल्हाड़ी ने बौद्ध धर्म की जड़ पर प्रहार किया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके इस्लाम ने बौद्ध धर्म को ही मार दिया। भारत में बौद्ध धर्म पर पड़ने वाली यह बहुत बड़ी आपदा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, ये डॉक्टर बाबा साहब के शब्द हैं। उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला, औदांतपुरी आदि कई बौद्ध विश्वविद्यालयों को खत्म कर दिया। देश भर में जिन शिक्षण संस्थानों और बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म का अध्ययन अध्यापन हो रहा था, उन्हें कट्टरपंथी हमलावरों ने ढहा दिया। ये हमलावर कौन थे हम सब लोग जानते हैं। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए नेपाल, तिब्बत और बाहर के देशों के अंदर चले गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 3, महाराष्ट्र सरकार, 1987। तो ये सारी बातें उन्होंने इस्लाम के बारे में भी कही। मित्रों, इन सारे तथ्यों को उनके सही संदर्भ के अंदर लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जाति व्यवस्था को लेकर के हिंदू समाज की आलोचना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसको लेकर के कॉनराड हल्स नाम के जो एक बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने लिखा हुआ है और वो लिखते हैं कि बाबा साहब को वो कोट करते हैं, टेक द कास्ट सिस्टम, इस्लाम स्पीक्स ऑफ ब्रदरहुड, एवरीबडी इन्फर्स दैट इस्लाम मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी एंड कास्ट. Regarding slavery, nothing needs to be said. It stands abolished now by law. But while it existed, much of its support was derived from Islam and Islamic countries. But if slavery has gone, caste among Muslims has remained. दास्ता चली गई, लेकिन मुस्लिम के अंदर जाति व्यवस्था अभी भी बची हुई है. There can thus be no manner of doubt that the Muslim society in India is afflicted by the same social evils as afflict the Hindu society. हिंदू समाज जिस प्रकार जाति भेद से ग्रस्त और पीड़ित है, वैसा ही मुस्लिम समाज भी है. ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर.
वे लिखते हैं अंतिम बात, हिंदुइज्म इज सेट टू डिवाइड पीपल एंड इन कॉन्ट्रास्ट इस्लाम इज सेट टू बाइंड पीपल टुगेदर। हिंदुत्व कहा जाता है कि वो समाज को बांटता है, और ये कहा जाता है कि इस्लाम लोगों को जोड़ता है। दिस इज ओनली अ हाफ ट्रुथ, अंबेडकर कह रहे हैं। फॉर इस्लाम डिवाइड्स as inexorably as it blinds. Islam is a closed corporation, and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. Muslim भाईचारा मुसलमानों के लिए, सबके लिए नहीं. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within the corporation. भाईचारा है लेकिन उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो उस छत के अंदर है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में भी कही, बुद्धिज्म के बारे में भी कही, हिंदुत्व के बारे में तो उन्होंने कही ही कही। और इसलिए उनका जो सारा का सारा व्यक्तित्व है मित्रों, ये व्यक्तित्व एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, एक सर्वंकष व्यक्तित्व है, एक समग्र कृतिशील व्यक्तित्व, राष्ट्र निर्माता के रूप में हमारे सामने उनका आता है। और इसलिए तो तमाम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, उन सबको अम्बेडकर निष्ठ होने की आवश्यकता है। वाद ये विवाद को जन्म देता है, लेकिन निष्ठा विवाद को जन्म नहीं देती। लोगों के लिए अंबेडकर एक एजेंडा नहीं, हम सब लोगों के लिए अंबेडकर एक आस्था बने। हम सब लोगों के लिए अंबेडकर राजनीति के नहीं, हम सब लोगों के लिए अंबेडकर एक संस्कृति पुरुष के रूप में हम सबके सामने आए। इसके लिए हम सब लोगों को संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। इस नाते हम सब लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो जो दुष्ट इंडिया कंपनी है उसका नष्ट इंडिया कैंपेन ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप ये भारत राष्ट्र फिर से एकजुट होकर, एकत्व होकर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर की सशक्त और सक्रिय उपस्थिति मानकर आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नमस्कार। अत्यंत ही प्रेरणादायी, सारगर्भित, तथ्यात्मक उद्बोधन के बाद मैं आमंत्रित करूंगा मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म विभाग की मंत्री आदरणीय उषा दीदी को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और अपने अध्यक्ष की उद्बोधन दें। माँ भारती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय क्षेत्र संकारिवा हेमंत मुक्तिबोध जी, परम आदरणीय नागराज जी, सहलेखक भाई कुमार संजीव जी, मेरे प्रिय भाई लोकप्रिय नेता तुलसीराम सिलावट जी, हमारे विभाग संचालक माननीय शैलेंद्र जी, श्रद्धेय मंच और परम श्रद्धेय सदन, आप सबको प्रणाम करती हूँ। और महू की जन सेविका होने के नाते भगवान परशुराम की जन्मस्थली, वीर शहीद टंटिया मामा की कर्मस्थली और परम पूजनीय श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली में आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें प्रकांड विद्वान शोधकर्ताओं के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिला वो अद्भुत है, अनूठा है। संपूर्ण भारतीय वांग्मय के सजग सेनानी जिनके दिशा निर्देश पे आज पूरा देश संचालित होता है, उनकी दिल की गहराइयां, वो जो चाहते थे
आज सब हमारे सामने मय तथ्य और प्रमाणों के प्रस्तुत हुआ है। मैं ऐसे महामनाओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ कि काका श्री श्रीधर पराड़कर जी ने भी बहुत उपकार किया आने वाली पीढ़ी पर, ताकि वो देश की वर्तमान परिस्थितियों को समझ सकें और अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। किसी ने कहा है, सीधी उल्टी उल्टी सीधी इसकी गति है, इस व्यक्ति देश का भाग्य चक्र ऐसे चलता, मर मिटे व्यक्ति तो देश संवरता है उनका, यदि व्यक्ति संवरते देश बहुत 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 नीचे कहता। राष्ट्र को संवारने के लिए इतने कठिन संघर्षों से गुजरने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर हम सब के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, प्रेरक हैं। हमें आज के कार्यक्रम में ये प्रण लेकर उठना होगा कि सत्य सनातन वैदिक परंपराएं, जिसमें जातिवाद जैसे कुत्सित शब्द के लिए कोई स्थान नहीं था, कर्म के आधार पर ही जाति थी, ऐसी पावन परंपराओं को हम अपने कार्य आचरण और व्यवहार में लाएंगे और जगत गुरु भारत का निर्माण करने में जुट जाएंगे। 21वीं शताब्दी का भारत हम सबका इंतजार कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को मढ़ो रे। मैं श्रद्धेय मंच को आप सबकी उपस्थिति में ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब आज के बाद अपना हर क्षण उस कार्य के व्यवहारिक धरातल पर ले जाने में लगाएंगे जो बाबा साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें निर्देश दिए। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि इस सामाजिक समरसता के महायज्ञ में आप सबकी आहुतियाँ तन मन धन सर्वस्व समर्पण से पड़े और ऐसे महापुरुषों को हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब उन्होंने जो कहा वो हमें करना है। हम भगवान को, महापुरुषों को सुनते तो बहुत हैं पर उनकी नहीं सुनते। तो आइए आज प्रण करेंगे, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत को निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित ही बाबा साहब के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे। आशीर्वचन के लिए मैं जस्टिस एन सी नागराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आशीर्वचन प्रदान करें। श्री हेमंत मुखर्जी साहब आज की अध्यक्षता कर रही सुश्री उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, हमारे विशेष अतिथि श्री तुलसीराम जी सिलावट विधायक महोदय, पुस्तक का परिचय दिया जो डॉक्टर कुमार संजीव साहब ने और मुक्तिबोध साहब ने और सिलावट साहब ने जो काफ़ी अम्बेडकर साहब के बारे में काफ़ी बताया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस पुस्तक का विमोचन उस स्थान पर हो रहा है और उस दिन हो रहा है जिस दिन बाबा साहब ने महापरिनिर्वाण किया था और इस स्थान पर उन्होंने अपना जन्म लिया था। मैं केवल दो बातें उनके बारे में बताना चाहता हूँ जो अनछुई बातें रहती है, जो मालूम नहीं रहती है लोगों को। ये पुस्तक जो है, मैं आत्मस्वीकृति करता हूँ कि मुझे योगेंद्रनाथ जी मंडल के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी और जब हमारे
ये लोग हमें निमंत्रण करने के लिए आए, तो मैंने उनसे स्वाभाविक पूछा, सवाल हुआ, मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई कौन थे ये मंडल साहब। तो उन्होंने जो भी संक्षेप बताया, तब मुझे पता कि भाई कोई ऐसा जोगेंद्रनाथ मंडल साहब भी कोई हुए थे हमारे देश में। दोस्तों, ये दुनिया नश्वर है, संसार नश्वर है, सबको मरना है, लेकिन व्यक्ति के जो विचार हैं वो कभी नहीं मरते। वो उसके जो विचार हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं। और ये पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि अभी भी अंबेडकर जी और जोगेंद्रनाथ जी मंडल अभी भी हम लोगों के, राष्ट्र के, दुनिया के विचारों में अभी भी जीवित है। मैं बाबा साहब के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो चर्चा ये चली पहले ही दिन कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए। कई लोगों ने अपनी अपनी तरह से विचार रखे, लेकिन बाबा साहब का जो उत्तर था वो इतना अद्भुत था कि आप भी सोचोगे कि क्या उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ही अच्छा संविधान बना भी लें, लेकिन उस संविधान पर अमल करने वाली शक्तियां, उस संविधान को कार्यान्वित करने वाली शक्तियां, उस संविधान पर कार्य करने वाली शक्तियां यदि चरित्रहीन है, दुर्बल है, तो कितना भी अच्छा संविधान होगा उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं है। और यदि हमने कमजोर संविधान भी बनाया, लेकिन उसको अमल में लाने वाले, उसको कार्यान्वित करने वाली जो शक्तियां हैं, चरित्रवान, ईमानदार, संकल्प वाली शक्तियां होगी, तो उसके हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाबा साहब का ये उत्तर सुनकर सभी मतलब काफी तो उसमें से संविधान सभा में बड़ी बड़ी बुरी प्रशंसा की उन्होंने। क्या जवाब था वास्तव में, क्योंकि संविधान पर कार्य थोड़े करता है, कार्य करता है उसको चलाने वाले, उस पर अमल करने वाले, उसको लाने वाले। तो इस प्रकार से जब तक उसका सही अनुसरण नहीं होगा संविधान का, तो वो दोष संविधान का नहीं है। अभी कभी हम सुनते हैं हमारे संविधान को लोग बोलते हैं ऐसा है, ऐसा है, तो दोष संविधान का नहीं है, ये दोष हम व्यक्तियों के दुर्गुणों का है, हमारे खराब ईमानदारी से पालन नहीं करने का ये दोष है, उसका संविधान का कोई दोष नहीं। जब संविधान का निर्माण करने की बात चली तो BN राव साहब और डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब दोनों जो है अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए और विधि विशेषज्ञों से मिलने के लिए गए थे। इसी सिलसिले में जब वो अमेरिका गए तो सबसे पहले वो अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे मिले, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बाद ये तीनों वहाँ के राष्ट्रपति, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनसे मिले। बातचीत काफी चली ये हुई, तो वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने उनसे, चीफ जस्टिस साहब से पूछा अमेरिका के कि चीफ जस्टिस साहब, यदि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्यायाधीश बनाना है तो किसको बनाया जाए? तो चीफ जस्टिस साहब का ये उत्तर था कि यदि इस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्यायाधीश बनाना है तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, इनको बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? क्यों? तो उन्होंने बताया कि इस संविधान के बारे में, हमारे अमेरिका संविधान के बारे में, हमारी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितनी गहरी समझ डॉक्टर अम्बेडकर को है उतनी अमेरिका के किसी भी लोगों में नहीं है, और इसलिए उनको इस देश अपने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना चाहिए। हमारा देश वास्तव में प्राकृतिक संपदाओं से तो भरपूर है बिल्कुल, लेकिन इसी प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर होने के कारण कोई देश महान नहीं होता। लोगों का जो चरित्र है, नागरिकों का जो चरित्र है, यदि वो खोखला है तो वो संपदा किस काम की है? आपके पास अनाप शनाप होगा कुछ, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तो एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि मैंने देखा कि संघ में पहले मनुष्य चरित्र निर्माण के लिए सरस्वती शिशु मंदिर चलाया करती थी। मैं देखा कि वो सरस्वती शिशु मंदिर इतनी बढ़िया संस्था होती थी बच्चों का चरित्र निर्माण करने में,
मुझे नहीं मालूम कि क्यों तहसील स्तर पर वो सरस्वती शिशु मंदिर का नहीं लाया जा रहा है, ये संघ के साथ में जाने इसके बारे में बिल्कुल। तो हमें इस आज के दिन में मैं तो यही संघ से ये निवेदन करूंगा कि तहसील स्तर पर भी सरस्वती शिशु मंदिर को लाया जाना चाहिए। मैं आप बातों को ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता। माननीय मुफ्ती मोहम्मद साहब ने काफ़ी कुछ कहा, आदरणीय ठाकुर साहब ने काफ़ी कहा, और सिलावट साहब ने और डॉक्टर कुमार संजू साहब ने वास्तव में बहुत ही इतना अच्छा उद्बोधन दिया कि उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और मैं धन्यवाद आपको देता हूँ, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं अंत में आभार हेतु श्री राजेश जी वानखेड़े, जो श्री जन्मभूमि स्मारक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह करूंगा कि वह आए और आभार व्यक्त करें। आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम जरूर प्रेरणा देके जाएगा। उद्बोधन में माननीय हेमंत जी ने, क्योंकि मैं 14 साल से लगातार अंबेडकर जन्मभूमि से जुड़ा हूँ, अनेक वक्ताओं को सुना भी है, अनेक सेमिनार किए भी हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण जीवन के बारे में, उनकी तर्कशील संघर्ष यात्रा के बारे में अनेक वक्ता एक विषय में भाषण को फ्रेम करके जितना तत्व ज्ञान बताते हैं, उतना तत्व ज्ञान माननीय हेमंत जी ने अपने उद्बोधन में बहुतायत विषय के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष के जीवन के तर्कपूर्ण संदेशों के अंदर की जीवन यात्रा के रूप में कम से कम 15 से 20 विषय को बहुत आत्मीयता से छुआ है। पुस्तक तो प्रेरणा देगी, लेकिन उनका उद्बोधन जरूर प्रेरणा देगा। मैं यहाँ समझ ख्याल करता हूँ। मैं उनका इस गौरवान्वित मंच, सामाजिक समरसता मंच, एक ऐसा मंच जो गांव ग्राम तक उसका संगठन समरसता का काम करता है, संपूर्ण देश के अंदर। भाई साहब ने कहा एजेंडा, आंदोलन, ये सारी चीजें समय समय पर होती है, लेकिन निवृत्त सदैव सतत काम करने का काम अगर कोई करता है तो समरसता मंच को देश के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। आज एक अनूठा प्रयास, एक ऐसा इतिहास जो लंबे समय से समाज के हर वर्ग की जानकारी भी नहीं था, वो किताब योगेंद्रनाथ मंडल जी की जो किताब आज हमारे बीच में आएगी, जरूर प्रेरणा देगी। इस गौरवान्वित मंच को जो संबोधित किया आदरणीय तुलसीराम जी सिलाव, आदरणीय उषा दीदी, आदरणीय कुमार संजीव जी, हमारे शैलेंद्र जी महाजन, और इस पूरे आयोजन, संपूर्ण आयोजन की जो टोली लगातार काम करेगी आज से 15 दिन पहले से, चाहे विभाग की टोली हो, प्रांत की टोली हो, महू के वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत इस कार्यक्रम के लिए समाज के एक गुलदस्ता होता है, अलग अलग फूल उसके अंदर होते हैं, ऐसे समाज के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता पूरे जो एक नेतृत्व समाज को देते थे, सारे कार्यकर्ताओं ने सब लोगों को, ऐसे समाज सेवी जी को, ऐसे नेतृत्वकर्ता लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मोहन नारायण जी, वो समरसता के एक जबरदस्त वाहक, एक पूरे गांव उन्होंने समरसता के लिए बहुत अलग जगह है, ऐसी उनकी टीम का भी मैं माननीय अनिल जी, सोलंकी, हेमंत जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं तहे दिल से, अंतर आत्मा की गहराई से, क्योंकि इस प्रकार का प्रबोधन मैं चाहूँगा, वैसा आपने कहा है कि आप समय सीमा, लेकिन ये समाज और यहाँ पर समाज के नेतृत्वकर्ता जिस प्रकार का आपको सुना है, ये स्मारक समिति के माध्यम से हम आयोजन करेंगे और आपकी कोई समय सीमा नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका लाभ हम लोगों को चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए, मैं दोनों हाथ जोड़ कर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।